आरोग्य में निवेश भाग 40 आहार विधि करण अर्थात संस्कार हिंदी वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो मैं दूध के बारे में बहस कर रहा था और ये थोड़ा सा डेविएशन हो गया कि हम मूल संस्कार या करण के बारे में सोच रहे थे। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि दूध के बारे में हमें काफ़ी सजग इस प्रकार का होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर की बात चली थी और मैंने पहले भी एक बार बताया था कि रेफ्रिजरेटर का उपयोग सीमित ही होना है। एक बार हम शायद बाजार से जब सब्जी लाते हैं तो हर रोज़ सब्जी लाना पॉसिबल नहीं, मुनासिब नहीं है, इसलिए शायद उसको एक हफ्ते के लिए फ्रीज में रखेंगे। लेकिन जैसे ही उसको बाहर निकालेंगे और खाने के लिए सब्जी बनाएंगे तब एक तो उसको ख़त्म कर देना है, अगर शेष रह जाती है तो किसी को दान देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो उसको फेंक देना है। शायद हम ये उस मीथेन गैस वगैरह बारे में सोच सकते हैं, बनाने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन एक बार उसको तैयार करेंगे सब्जी तब उसको फ्रीज में वापस नहीं रखना है। लेकिन विदेशों में खास करके भारतीयों में ये आदत पड़ गई है कि इस प्रकार की जो बनी सब्जी है, दाल है या और कुछ है, इस प्रकार की चीज़ें उन सभी को रेफ्रिजरेटर में रख देना। और वो कितने भी दिन रख सकते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ते महीने, कुछ 6 महीने वगैरह इस प्रकार से। और फिर डीप फ्रीज में रखते हैं और जब कोई मेहमान वगैरह इस प्रकार के आते हैं तो उसमें से निकाल कर फिर माइक्रोवेव में रख देते हैं। 2 मिनट में आपका खाना गरम गरम हो जाता है और फिर उसको खिलाते हैं। मैं ऐसे ही अमेरिका में एक इंडियन फैमिली में गया था। शाम को पहुंचा, उन्होंने पूछा कि आप क्या खाना खाएंगे, जो आपने बनाया होगा वो खाऊंगा। तो बोले आपको क्या चाहिए। तो मैंने क्या पूछा कि आपने क्या क्या बनाया है। तो खिचड़ी है, कढ़ी है, दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने पूछा कि आपने सब बना लिया अभी। तो बोले नहीं, हमने 15 दिन पहले ही बना के रखे हैं। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित रहा। फिर उनको समझाया कि ये बराबर नहीं है, ताज़ा ही खाना आवश्यक इस प्रकार का है और फ्रीज में रखने से वो बिगड़ता नहीं है। ये जो कंसेप्ट है ये बराबर इस प्रकार की नहीं है। तो इसके बारे में सजग होना ज़रूरी इस प्रकार का रहेगा। दूसरी बात प्रेशर कुकर की। अभी समय बचाने के लिए प्रेशर कुकर में खाना पकाना ये काफ़ी कॉमन इस प्रकार का है। पुराने ज़माने में चावल को मिट्टी के बर्तन में या दूसरे हांडी में पकाते थे। उसमें से जो पानी ऊपर आता था, जिसको पेया इस प्रकार से कहते हैं या पेज कहते हैं मराठी में, उसको निकाला जाता था, वो पी जाती थी। और फिर चावल पकता रहता था और दोपहर में फिर ये चावल वहाँ से निकाल के उसके साथ दाल के साथ वो लेना, इस प्रकार का प्रचलन था। कोकण में अभी भी ये देहातों में प्रचलन है। लेकिन बाद में ये सब बदल गया और ये प्रेशर कुकर आ गया। अब विदेशों में इसके बारे में काफ़ी संशोधन हुआ, बहस हुई और स्लो कुकर्स अभी मिल रहे हैं। आपको 8 बजे निकलना है तो ये स्लो कुकर में आप खाना पकाने के लिए छोड़ दें, वो 8 घंटे में पचन करता है और फिर शाम को 4 बजे वो खाना पका के बंद हो जाता है। फिर भी अन्न गर्म रहता है। आप 5 साढ़े 5 बजे वापस आते हैं तो उसमें से चावल दाल निकाल के दाल को तड़का देके रोटी दाल और चावल इस प्रकार का खा सकते हैं। तो ये बेहतर तरीका इस प्रकार का है। मंद अग्नि पर अगर ये पकता है चावल या दाल तो फिर उसका स्वाद वगैरह सभी बना रहता है और अच्छी तरीके से पचन होता है।